हम्म? चेक कर लो, पर्याप्त हो गया। एक बार चेक कर लो। सूक्ष्म, सूक्ष्म अर्थात जो हमारे आंखों के विषय नहीं बनते हैं वह सूक्ष्म। और सूक्ष्म जीव संपूर्ण लोक के अंदर फैले हुए, संपूर्ण लोक का ऐसा कोई भाग नहीं है जहाँ सूक्ष्म जीव नहीं है। पांचों स्थावर के जीव सूक्ष्म भी होते हैं, बादल भी होते हैं। जो दिखाई देते हैं आंखों के विषय है वो बादल, और चारों तरफ भी फैले हुए जीव लेकिन अपने को दिखते नहीं हैं, वे सूक्ष्म जीव कहते हैं। और उन सूक्ष्म जीवों को अपन काट भी नहीं सकते, मार भी नहीं सकते, जला भी नहीं सकते। तो सूक्ष्म जीव के अंदर जीव के भेद, दो भेद, सूक्ष्म एकेंद्र के दो भेद, अपर्याप्त पर्याप्त। गुणस्थान गुणस्थान पहला, एकेंद्रीय चाहे सूक्ष्म हो चाहे बादल हो, मिथ्यात्व ही होते हैं, तो गुणस्थान पहला ही मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। और योग योग तीन, औदारिक, औदारिक मिश्र और कार्म। उपयोग ज्ञान होगा कि अज्ञान होगा कि दोनों? तो नहीं होगा, ज्ञान तो नहीं होगा। अच्छा, तो अवधि ज्ञान भी मन वाले को होता है ना, तो अवधि ज्ञान भी नहीं होगा। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अरे अज्ञान, सॉरी, मति अज्ञान, शुद्ध अज्ञान, दर्शन नहीं, दर्शन नहीं, उनकी दर्शन नहीं होगा, अचक्षु दर्शन। तीन उपयोग, मति श्रुति अज्ञान, अचक्षु दर्शन। मति श्रुति अज्ञान क्यों? मति श्रुति अज्ञान क्यों? मति श्रुति तो वो क्यों अज्ञान, मति श्रुति अज्ञान क्यों? तो ज्ञान तो है तो फिर अज्ञान होगा ना। हाँ, ज्ञान तो उनमें नहीं पाया जाता है, तो ज्ञान क्यों नहीं पाए जाते? ये पर्याप्त मत, क्योंकि उनका गुणस्थान पहला है, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है। जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ ज्ञान ही है, ज्ञान है ही नहीं। तो मति श्रुति अज्ञान, क्योंकि वे मिथ्या दृष्टि गुणस्थान वाले चीज हैं। अच्छा, दूसरी बात, अचक्षु दर्शन क्यों? अचक्षु दर्शन क्यों? वो देख नहीं सकते या कुछ भी उनको फील नहीं है। फील नहीं है ये तो नहीं कह सकते। सूक्ष्म जीव जो भी है उनके एक स्पर्शनेंद्रिय ही है, स्पर्शनेंद्रिय है ना, जो भी ज्ञान होगा स्पर्शनेंद्रिय से ही होगा, शेष इंद्रिय है ही नहीं। तो स्पर्शनेंद्रिय चक्षु के अलावा अन्य जिस भी किसी इंद्रिय से ज्ञान हो रहा है वो अचक्षु दर्शन के अंतर्गत है। चक्षु के अतिरिक्त शेष इंद्रियों से जो ज्ञान हो रहा है वह सब अचक्षु दर्शन का विषय है। तो इसलिए वो अचक्षु दर्शन है। फीलिंग तो अब स्पर्शनेंद्रिय है, तो स्पर्शनेंद्रिय की फीलिंग तो होगी ना। लेशिया, प्रथम तीन लेशिया, अशुभ लेशिया है, अप्रशस्त लेशिया है, कृष्ण नील कापोत लेशिया। भाव उपशम भाव और क्षोभशम और परिणाम, तीन भाव पाए जाएंगे। हाँ। क्यों? उपसम भाव, क्षोभशम भाव, उदय भाव है,
उपशम भाव तो उदय भाव, उदय भाव, उपशम भाव तो उदय भाव है ना। उदय अलग है, उपशम अलग है। अलग। उदय तो जो कर्मों का उदय हो रहा है, हाँ। और उपशम जो कर्मों को दबाया जा रहा है, मोहनीय कर्म को जो दबाया जा रहा दबाया है, जा रहा वो उपशम। नहीं नहीं, परिणामी काल तो सब में है, अजीब में भी है, सिद्धों में भी है, और इनमें सब में है। इससे बात क्यों? कल मैंने बताया था कि 1 से 12 गुण स्थान तक, 1 से 12 गुण स्थान तक उदय, स्वयोपशम और पारिणामिक तो रहेगा ही रहेगा। उदय, स्वयोपशम, पारिणामिक भाव, ये 3 भाव 1 से 12 गुण स्थान तक रहेंगे ही रहेंगे। और उपशम भाव और शायिक भाव चौथे गुण स्थान से ही प्रारंभ होते हैं। तो अपन बात तो पहले गुण स्थान की कर रहे हैं ना। उपशम भाव में क्या है? उपशम भाव किस लिए रहेंगे ये तीनों भाव? उपशम भाव तो चौथे गुण स्थान से आएगा जब मोहन उपशम सम्यक्त्व होगा। तो उपशम सम्यक्त्व, मोह कर्म को दबाने से जो आत्मा की शुद्धि हो रही है, पवित्रता हो रही है, उससे जो प्रकाश हो रहा है सम्यक्त्व का, तो उपशम भाव है। और मोह कर्म को दर्शन मोहनीय को क्षय करके जो आत्मा में सम्यक्त्व का प्रकाश हो रहा है, वो शायिक भाव है ना। उदय तो हमारे 8 ही कर्म निरंतर उदय में रहेंगे, और स्वयोपशम भी निरंतर रहेगा ही। स्वयोपशम 4 कर्मों का ही होता है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, 4 घाती कर्मों का स्वयोपशम होता है। तो ये स्वयोपशम भाव 12वें गुण स्थान तक तो रहना ही रहना है, क्योंकि 12वें गुण स्थान में एक मोह कर्म श्रेय होता है, बाकी ज्ञानावर्ण्य, दर्शनावर्ण्य, अंतराय कर्म बाकी है। वो 13वें गुण स्थान के प्रथम समय में क्षय होंगे, तो 12वें गुण स्थान तक स्वयोपशम मौजूद है। तो कितने हुए? 3 भाव हुए। कौन कौन से? उदय भाव, स्वयोपशम भाव और पारिणामिक। हाँ, उदय, स्वयोपशम और पारिणामिक 3 भाव। और आत्मा योग, ज्ञान नहीं है, दर्शन भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है, पांच आत्मा। ज्ञान, दर्शन, चारित्र तीनों छूटेंगे क्यों? तो ज्ञान तो इन अचक्षु दर्शन नहीं है? हाँ, तो दर्शन रहेगी, दर्शन रहेगी। अचक्षु दर्शन है, दर्शनात्मा तो रहेगी ना। दर्शनात्मा है। तो कितनी हुई? 6। आत्मा 6, ज्ञान और चारित्र आत्मा को छोड़कर। लब्धि करना चाहिए, कौन सी किस में रहती है? लब्धि 5। लब्धि 5, ये सब में 5 ही रहती है लब्धि। ये बोल तो एक्सरा ही है, मान लो सिद्धों में नहीं है। हाँ, लगभग समझो ना। और वीर्य, बाल, बाल, बाल वीर्य, दृष्टि, मिथ्या, मिथ्या दृष्टि, भवि और भवि, अभवि। तो भवि तो नहीं, अभवि तो अभवि। अभवि क्यों? तो मिथ्या दृष्टि है। अच्छा, मिथ्या दृष्टि होता है वो अभवि है। मिथ्या दृष्टि और एक और है। हम अगर मिथ्यात्वी हो तो अभवि हो जाएंगे। नहीं, एक और है, फर्स्ट गुण और वर्ड मुझे याद नहीं है।
भवी अभवी दोनों ही। दोनों ही। मिथ्यात्व होने से अभवी का कोई संबंध नहीं। अभवी है वो मिथ्यात्व होगा, लेकिन सारे मिथ्यात्वी अभवी नहीं होंगे। मिथ्यात्वी से ही तो सम्यक्ति बनेगा। सबसे पहले तो मिथ्यात्वी होगा ही होगा। अगर मिथ्यात्वी को हम अभवी ही मान लेंगे तो फिर सम्यक तो कोई बन ही नहीं सकता है। पहले गुण स्थान से ही तो चौथे में आएगा। दंडक कौन से? 12, 13, 14, 15, 16। 12 से 16। पक्ष कृष्ण पक्ष। क्यों? दोनों पक्ष। क्यों? लेशिया तीनों हो ना। जरूरी है कि तीनों लेशिया अगर वो अप्रशस्त उससे कोई संबंध नहीं, कोई संबंध तो नहीं। फिर दोनों हाँ, पक्ष दोनों ही हो सकते हैं। हाँ। कोई जीव सम्यक भी बना हुआ है, फिर वो मिथ्यात्व में चला गया, शुक्ल पक्ष तो रहेगा ही रहेगा उसके। मिथ्यात्व भले ही है, लेकिन एक बार भी अगर उसके सम्यक भी आई थी तो पक्ष शुक्ल हो ही जाएगा। तो ये जरूरी नहीं कृष्ण नील कपोत है तो वो नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं। कृष्ण नील लेश है, ये सब तो हमारी भावों के आधार पर बदलती रहती है। कभी शुक्ल लेशा भी आ जाती, कभी कृष्ण लेशा। उससे पक्ष का कोई लेना देना। पक्ष का संबंध है कि हमारे भीतर जो आत्मा में प्रकाश जागृत हो गया है, अध्यात्म का प्रकाश जागृत हो गया है, तो वो शुक्ल पक्षी बन गया है ना। और एक बार जो शुक्ल पक्षी बन गया वो हमेशा शुक्ल पक्षी ही रहेगा, चाहे वो मिथ्यात्व हो चाहे सम्यक्त्व रहो। एक बार अगर तो फिर वो भले पूरी लाइफ मिथ्यात्व रहे तो भी वो अगर एक बार भी अगर सम्यक्ति बना हुआ है तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से तो ज़्यादा वो मिथ्यात्वी रह ही नहीं सकता है ना। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में तो उसकी मुक्ति होनी है, निश्चित हो जाएगी, इसलिए वो शुक्ल पक्षी ही है। बादर में जीव के भेद 3 से 14। बादर 14 नहीं होगा, 13। मतलब 3 से 13। 3 से क्या चीज़? जीव के भेद। अच्छा, क्यों? तीन से 13 क्यों? 13 आएगा या नहीं आएगा? हैं? 13 आएगा या नहीं आएगा? 13 आएगा तो क्यों? जितने भी जीव के भेद है ना, वो दो भागों में बंटे हुए हैं। या तो वे सूक्ष्म है या वे बादर है। समझा ना? या तो सूक्ष्म है या बादर है। अब बताओ सूक्ष्म कौन से है और बादर कौन से? तो सूक्ष्म तो फर्स्ट सेकंड ही है। हाँ, तो बाकी सारे बादर है। हाँ, तो 2 से 14, अरे 3 से 14। हाँ, 3 से 14। अंतिम 12। अच्छा, अंतिम 12 दो निकाल दो, शुरू के 2 निकाल दो, या 3 से 14 भी ठीक है। गुणस्थान ठीक है। गुणस्थान सारे के सारे 14 ही गुणस्थान। योग 15। उपयोग सब पूरे ही होंगे। हाँ, उपयोग 12, लेशिया 6, भाव 5, आत्मा 8, लब्धि 5, वीर्य 3, दृष्टि तीनों ही, भव्य अभवी दोनों, दंडक 24, पक्ष दोनों संपूर्ण। बस केवल इसमें बादर में सूक्ष्म एकेंद्र की जीव के 2 भेद छूटते हैं, बाकी क्योंकि द्विवेंद्रिय से लगाकर संगी पंचेंद्रिय के सारे जीव इसमें समाहित है, इसलिए सब पाए जाते हैं। 9 सूक्ष्म 9 बादर,
इसमें जीव के भेद? तो ये कैसे, वो तो सूक्ष्म के आ गए और बाकी सारे बादल में आ गए, तो फिर नो सूक्ष्म नो बादल कैसे होंगे? हाँ फिर तो सिद्ध में समझता हूँ। हाँ सिद्धशील आ जाती है फिर तो, नो सूक्ष्म नो बादल। हाँ, सिद्धों की तरह। तो जीव के भेद चौदवा। जीव के भेद तो सिद्धों में है ही नहीं। हाँ, मैंने थोड़ी कहा, तुम कह रही हो। नहीं है। तुम कह रही थी, मैं मान नहीं, लेता हूँ। इसमें तो विचार ही है, जैसे उपयोग है और उपयोग कौन से हैं? केवल ज्ञान केवल दर्शन। और दंडक नहीं है, वेश्या भी नहीं है, योग भी नहीं है, और दृष्टि सम्यक दृष्टि। और क्या था? आत्मा, आत्माएं चार है। कौन कौन से? द्रव्य, ज्ञान, दर्शन और चारित्र। चारित्र नहीं, द्रव्य उपयोग ज्ञान दर्शन। द्रव्य उपयोग ज्ञान दर्शन। तुम्हारे चारित्र जमा हुआ है। और एक और दृष्टि हो गया, कौन सा बाकी? वीर्य नहीं है, शुक्ल पक्ष नहीं, बस कितना नहीं, रद्दी भी नहीं, और क्या बाकी है? भाव। हाँ, भाव है, शायिक भाव और परिणाम। तो सिद्धों की तरह सूक्ष्म, नौ सूक्ष्म नौ बादल में उपयोग तो दो, केवल ज्ञान केवल दर्शन। भाव दो, शायिक भाव पारिणामिक। आत्मा चार, द्रव्यात्मा, ज्ञानात्मा, दर्शनात्मा, उपयोगात्मा, और एक दृष्टि सम्यक दृष्टि। उसके अलावा शेष बोल नहीं पाएंगे। फिर संगी के अंदर आज कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट ही हो सकता। संगी के अंदर, संगी मतलब जिसने अपने सुख की निवृत्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए इधर उधर गमनागमन हुआ, वो तो जीव है। संगी पंचेंद्रिय के दो भेद। संगी का मतलब जिसके मन होता है वह संगी है, जिसके मन नहीं होता है वह असंगी है। संगी को समनस्क, असंगी को अमनस्क भी कहते हैं। तो संगी के अंदर जीव के भेद, अभी मैंने बोला जीव के भेद गिनो, सोचने की जरूरत नहीं, गिनो। हाँ, हाँ, देखो तुम गिनो तो सही, पूरा बोल बोलो। सूक्ष्म एक इंद्रिय, पर्याप्त पर्याप्त, बाधा एक इंद्रिय की पर्याप्त पर्याप्त, द्विंद्रिय, संगी पंचेंद्र, असंगी पंचेंद्र, और लास्ट वाले चार है उसमें। कौन कौन सा? 11 वाले
ऑन तेरा क्या बोल व्यवस्थित बोलोगी तो अपना उत्तर मिल जाएगा। शॉर्टकट में अपनाओगी तो उसको नहीं मिलेगा। द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिंद्रिय संधि पंचेंद्रिय और असंधि पंचेंद्रिय। संधि तो 2 ही होगी। कौन कौन से? 13वां चौथा। और असंगी पंचेंद्रिय के कौन कौन से? 11वां। हाँ तो तुम बोल क्या रही थी? उल्टा बोल। हाँ, पहले असंगी पंचेंद्रिय फिर संगी पंचेंद्रिय। और तेरा चौथा। हाँ तो जीव के भेद 2, असंगी पंचेंद्रिय के 2 भेद, 13वां और 14वां। गुणस्थान पहला नहीं होगा। पहला नहीं होगा। दूसरा भी नहीं होगा। 3 से 6 तो क्या? गुणस्थान। क्यों? पहला दूसरा दोनों नहीं। क्यों? क्या गुनाह किया पहला दूसरे वाले ने? कोई गुनाह किया था? देवता सम्यक प्रिय है कि मिथ्या प्रिय है? हाँ? देवता सम्यक प्रिय है। हाँ? देवता संगीत हो है। संगीत हो है देवता। हाँ, मैं तो सम्यक में मिथ्यात्व का पूछ रहा हूँ। सम्यक तो होता ही नहीं। सम्यक तो नहीं है। नहीं, सम्यक में ही है सारे देवता। नहीं तो दोनों देवताओं में दृष्टि कितनी? मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि। 2 ही दृष्टियाँ है। जैसे बाल पंडित ओनली श्रावक का है। बाल पंडित वैसे भी सम्यक मिथ्या भी तो बाल श्रावक का ही है। सम्यक मिथ्या भी तो श्रावक का ही है। नहीं, पंडित बाल पंडित का तो यहाँ कोई लेना देना नहीं है। जैसे तीनों दृष्टि होती है। देवताओं में गुणस्थान कितने हैं? 4 चौथा और चौथा गुणस्थान किसके होता है? मिश्र किसमें? कितने हुए गुणस्थान? कितने गुणस्थान हुए? कितने हुए? देवताओं में गुणस्थान कितने हुए? तीसरा चौथा मिला। 3 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
हम्म? आप देवताओं में 4 गुण स्थान। कितनी बार बताया, देवता नारकी में 1 से 4 गुण स्थान। 1 से 4 गुण स्थान है, तो तीनों ही दृष्टियाँ है। तीनों दृष्टि है तो सम्यक भी है, मिथ्यात्व भी है, सम्यक मिथ्यात्व भी है। दृष्टियाँ तीनों हो जाएगी। तो क्या चल रहा था, बोल क्या चल रहा था संगी में? संगी के अंदर गुण स्थान। दूसरा तीसरा चौथा 1 से 4 दूसरा तीसरा चौथा हाँ, दूसरा तीसरा चौथा दूसरा सेकंड थर्ड और फोर्थ किसमें? संगी ऑन संगी का बताना। हाँ, संगी में गुण स्थान कितने हैं? 1 से 6 तक क्यों? संगी में गुण स्थान 12, 1 से 12। 1 से 12 तो 13 क्यों नहीं होगा? 13, 14, 9 संगी जो केवली है ना, केवली 9 संगी 9 असंगी। 9 इंद्रिय है, अनिंद्रिय है। इंद्रिय का भी उनके कोई उपयोग नहीं, मन का भी कोई उपयोग नहीं है। तो मन होना नहीं होना, तो 9 संगी 9 असंगी है ना। तो 13वां 14वां गुण स्थान 9 संगी और 9 असंगी को होने से वो छूट जाएगा संगी में, यानी 1 से 12 गुण स्थान। और योग 1 से 12 हम्म? 1 से 12 होंगे ना गुणस्थान। हाँ, योग सारे योग सारे। 15 उपयोग केवल ज्ञान केवल दर्शन को हाँ, केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़ दे छोड़ के 10 उपयोग। लेस्या सब लेस्या भाव भाव 5 भाव 5। और आत्मा 8 लब्धि 5 वीर्य 3 दृष्टि 3 भव्य भवी 2 9 दंडक दंडक 24 1 से 24 क्यों? संगी है ना। हम्म, 5 स्थावर छूटेंगे और 3 विकेंद्र छूटेंगे कितने हुए? तो 17 8 छोड़ देंगे 16 16 दंडक, 5 स्थावर 3 विकलांग को छोड़ के। पक्ष 2 9 दोनों। अब असंगी के अंदर कंफ्यूजन था थोड़ा स्टार्टिंग में। हाँ, संगी में थोड़ा कंफ्यूजन था। असंगी के अंदर जीव के भेद 13 14 13 14। किसमें? असंगी असंगी में जीव के भेद तो अनिंद्रिय हो गया तो 13 14 ही होंगे ना। असंगी में। और संगी में जीव के भेद गुणस्थान असंगी में होंगे 1 से 12 क्या चीज़? अब जीव की भेद 1 से 12 क्यों? तो 13 छोड़
बोलते हैं कि अपन असंगी में गिने, बाकी सारे असंगी में होंगे। और गुणस्थान हम्म? क्या चीज़? गुणस्थान असंगी में गुणस्थान पहला और दूसरा। एकेंद्रीय जीव क्या है? असंगी है ना। मैंने क्या कहा था? एकेंद्रीय में तो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान ही होता है। तो एकेंद्रीय भी असंगी है, पहला गुणस्थान तो हो ही जाएगा। और तीन विकलेंद्रिय में कोई उपशम सम्यक्त्व से गिर के आ रहा है तो अपर्याप्त अवस्था में शास्वादन सम्यक्त्व होती है। शास्वादन सम्यक्त्व का गुणस्थान दूसरा है। तीसरा गुणस्थान वैसे ही मन वालों का होता है। इसलिए दो गुणस्थान ही पाए जाते हैं असंगी के अंदर, और वो भी दूसरा गुणस्थान भी तीन विकलेंद्रिय के अपर्याप्त अवस्था में। पर्याप्त होते ही वो चला जाएगा, फिर मिथ्यात्व ही रह जाएंगे। जितने भी कीड़ी मकोड़े चलने वाले मक्खी मच्छर है, उड़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो वे मिथ्यात्व ही है, यानी कि पहला गुणस्थान ही है। चलो असंगी। हाँ, योग औदारिक काय पदार्थ निष्ठ काय कारण काय? ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। नहीं आहार पर वो सब नहीं होंगे। क्या क्या नहीं होंगे? सत्य और निष्ठ वचन मन योग होंगे। सत्य और व्यवहार मन योग नहीं होंगे। सत्य और व्यवहार मन योग नहीं होंगे। अच्छा, असत्य और मिश्र होंगे। और गलत। असंगी में योग 6, औदारिक मिश्र, वक्रीय वक्र मिश्र, कारमन और व्यवहार भाषा। 5 तो वैसे ही वायुकाव्य में है ही, औदारिक मिश्र, वक्रीय वक्र मिश्र, कारमन। मन तो है ही नहीं, असंगी है तो मन योग तो छोड़ ही दिया।
और वचन योग में भी मन है ही नहीं तो सत्य और असत्य की बात ही नहीं है, और मिश्र की भी बात नहीं है। अभी आपने बोला व्यवहार, व्यवहार भाषा केवल, तो वो क्यों है? वो तो अब द्वेंद्रिय त्वेंद्रिय की भाषा तो आ गई है ना। चू 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 जो भी कर रहे हैं, मान लो मक्खर की मक्खी गुनगुना रही है, तो वो सब व्यवहार भाषा है, क्योंकि उसमें सत्य असत्य कुछ नहीं है। सत्य असत्य तो सोचने वाला बोलेगा ना कि झूठ बोलना है कि सच बोलना नहीं, और है उसमें या मिलावट करके बोलना ये है। भी मन होगा, हाँ सत्य मन योग असत्य मन योग, हाँ, उसमें भी मन लिखा हुआ था ना अपना, सत्य मन योग असत्य मन मन योग, तो है ही मन तो नहीं। है ही नहीं, तो फिर ये चारों है ही नहीं। हाँ, और वचन भी नहीं है, सत्य वचन योग। हाँ, केवल सत्य वचन असत्य भी नहीं है, निष्ठा भी सत्य नहीं असत्य नहीं तो मिश्र भी नहीं है, है। और व्यवहार व्यवहार वचन योग। विकलेन देखे है इसके लिए। तीन विकलन में भाषा तो है ही है, हाँ। तो व्यवहार भाषा है उनकी। तो औदारिक औदारिक मिश्र, व्याक्रिय व्याक्र मिश्र, कार्मण, ये तो वैसे ही केंद्रीय जीवों में होता ही है। और वायु कायु में व्याक्रिय व्याक्र मिश्र भी होता है। औदारिक औदारिक मिश्र और कार्मण तो पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय सब में है, और व्याक्रिय व्याक्र मिश्र वायु कायु के अंदर है। 5 वैसे हो गए। औदारिक औदारिक मिश्र कार्मण द्वेंद्रिय त्वेंद्रिय में भी रहेंगे, इनमें व्यवहार भाषा भी रहेगी, इसमें व्यवहार भाषा भी रहेगी। अगर द्वेंद्रिय त्वेंद्रिय चतुरेंद्रिय में योग पूछे तो 4 योग, औदारिक औदारिक मिश्र कार्मण और व्यवहार भाषा। तो ठीक है, कैसे होता? ओहो, आज का ही बात है, आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो आओ व्याख्यान में, नहीं व्याख्यान में तो पता चलेगा नहीं भीड़ भाड़ में। अच्छा, अरे बाप, किताब को कहीं करना है, और किताब दी थी मोक्ष प्रकाश, मोक्ष प्रकाश किताब मारी थी पहले, नाम लिखो है। हाँ, वो एक जगह कहते आज भी मैं खोली थी, तो किशोर लिखे है, मैं शायद वहाँ सोनलाल जी दी उसी, तो सोनलाल जी का सिक्का लगा वही तो क्यों मोक्ष प्रकाश। हाँ वही है, मोक्ष मार्ग। हाँ, वे तो मन ने भी वे दिया था, सोन जी मन ने दिया था। एक बार तो ले आइयो, कोई मारे काम की। हाँ, तीर्थंकर चरित्र है कहीं वो रतन लाल जी वाले, वे चाहिए मन। भाग 2 है, अठे दो दो, एक भाग, एक पहलो और तीसरो है। ठीक, दो तीन दिन में बाहर जाऊंगी, 2-3 दिन बाद, 2-3 दिन बाद बाहर जाऊंगी। हाँ, ज्ञान तत्व प्रकाश, ज्ञान प्रकाश नहीं, ज्ञान तत्व प्रकाश, ज्ञान तत्व कल मैं आया था, कल नहीं, उपयोगी है ज्ञान तत्व प्रकाश। हाँ है उपयोगी, कई चीज़ें भी कठोर। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, आगम नगर बढ़िया। मोक्ष मार्ग अलग अलग है, 1 2 3 है, मुझे भाग है, मोक्ष मार्ग तो 2 ही है, भाग 1 और भाग तो 7-8 डबल होती नहीं। वे मोक्ष मार्ग की किताबें तो है ना, वे कई शायद लाया हो, वे प्राय सबने देता, मैंने भी दिए था मोक्ष मार्ग, तो कई मैंने दिए था। तो उपयोग छे, योग छे, औदारिक औदारिक मिश्र, व्याक्रि व्याक्रि मिश्र, व्यवहार भाषा कार्मण। उपयोग
अज्ञान को हाँ अपन असंग है ना। हाँ, असंगी में उपयोग। पहला दूसरा लिया था गुणस्थान को। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान। अचक्षु दर्शन। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान और चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन। क्या उपयोग? दो ज्ञान, दो अज्ञान, दो दर्शन। दो ज्ञान क्यों है? दूसरा गुणस्थान है इसलिए। हाँ, इसके लिए। दूसरा ज्ञान शाश्वत सम्यक्त्व है। हाँ। तो जहाँ सम्यक्त्व है वहाँ ज्ञान है। पहला गुणस्थान जहाँ है वहाँ मति अज्ञान श्रुत अज्ञान है। और चक्षु दर्शन क्यों? चक्षु दर्शन तो विकलन भी है, 3 विकलन भी। हाँ, तो 3 विकलन में चक्षुरेंद्रिय चक्षु दर्शन है। चतुर्वेद में है ना चक्षु दर्शन है ना। चतुरेंद्रिय में चक्षु दर्शन है, इसलिए चतुरेंद्रिय में असंगी पंचेंद्रिय में। हाँ। लेस्या कृष्ण में का पुत्र है ही। छह तो नहीं होगी उसमें। 6 लेशिया तो नहीं होगी। 6 नहीं। लेशिया 4, प्रथम 4। मैंने बताया था पहले कि ज्योतिष पहला दूसरे देवलोक वाले जो तेजस लेशिया वाले जीव है, पृथ्वी पानी वनस्पति में भी उत्पन्न होते, तो अपर्याप्त अवस्था के अंदर इसके लिए अपर्याप्त अवस्था के लिए तेज को पृथ्वी पानी और वनस्पति के अंदर तेजस लेशिया अपर्याप्त अवस्था में रह सकती है। वो भी तो आ सकती है। पदम लेशिया करके नहीं आ सकते ऐसे। वो जीव पृथ्वी पानी वनस्पति में पैदा नहीं होंगे। ज्योतिष देव तक है इसमें, या ज्योतिष पहला दूसरा देखना पड़ेगा। ये ज्योतिष वाले तो है ही है। जहाँ तेजस लेशिया तक के जीव है ना, वही यहाँ उत्पन्न हो सकते। भाव उदय भाव, उदय भाव, क्षमिक और परिणामिक। 3 भाव तो सब में। 3 भाव, 3 उदय क्षम परिणामिक। और आत्मा चारित्र आत्मा नहीं होती। और लब्धि 5, लब्धि 5। वीर्य बाल वीर्य। दृष्टि दूसरा भी तो है सम्यक मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि किसमें होती है? पहले की सम्यक मिथ्या दृष्टि है तो श्रावक हो ही नहीं सकता। श्रावक का गुणस्थान ही 5वां है। श्रावक में तो सम्यक दृष्टि है। हाँ, गुणस्थान 5वां है। और ये सम्यक मिथ्या दृष्टि का गुणस्थान 3रा ही है। तो इसमें तो केवल मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या
क्यों? पहला और दूसरे से गुणस्थान हाँ, इसके लिए। तो दृष्टि मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, हाँ, दो दृष्टियाँ। सम्यक मिथ्या नहीं है, मिथ्या और सम्यक। मिथ्या और सम्यक। हम्म, भव्या भवी दोनों। दंडक पांच स्थावर वाले और 3 निकले हुए। अच्छा जी, मनुष्य भी तो है। हम्म हम्म सारे होंगे। हाँ, कितने? दंडक 10, 5 स्थावर असंगीय, इंद्रिय, 3 विकलेंद्रिय असंगीय, 20वां 21वां स्टूडेंट्स और मनुष्य। संगी असंगी दोनों ही हैं। तो 10 दंडक। पक्ष दोनों। पक्ष दोनों। 9 संगी 9 असंगी। जीव का भेद ये भी कितना बचता है? 9 संगी 9 असंगी। 9 संगी 9 असंगी केवली भगवान। हाँ, 13वां चौथा। 13वां चौथा जी। क्यों? चौदवा होंगे। हाँ, जीव का भेद 14वां। केवली भगवान संगी ही होंगे, हाँ, संगी है। अपर्याप्त नहीं होंगे केवली भगवान। अरे गुणस्थान। गुणस्थान 13 चौथा। गुणस्थान 2, 13वां गुणस्थान 14वां। का ही बोल दिया उसमें। योग हम्म, योग केवलियों में योग सिद्धावस्था वाला योग। केवली में तो चेंज है कुछ। सिद्धावस्था में तो ये तक योग नहीं होता है। हाँ, केवली में तो सब होता है ना। केवलियों में योग होते भी नहीं भी होते हैं। नहीं भी होता है। केवलियों में योग होते भी है, नहीं भी होते। मतलब कुछ होता है कुछ नहीं है, ऐसे आपके कहने का मतलब? नहीं, वैसे भी ये कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ नहीं भी होते, बिल्कुल ही नहीं होते। बिना योग वाले भी केवली भगवान है। केवली भगवान बिना योग वाले भी है, योग वाले भी है। बैठे नहीं होगी। गुण स्थान के नाम बोलो। सहयोगी केवली और अयोगी केवली कुछ ही 2 गुण स्थान है। हाँ, ये ठीक है। सहयोगी केवली का मतलब योग के साथ। योग सहित। हाँ, अयोगी केवली मतलब योग रहित। हाँ, तो 14 गुण स्थान वाला में तो योग है ही नहीं, अयोगी हो गए। 13वें गुण स्थान में सहयोग है, योग सहित है। सही है। सिद्ध भगवान भी केवली होते हैं, उनमें भी योग नहीं है। तो केवली भगवान तो दोनों ही है, योग वाले भी है, बिना योग वाले भी है। अब योग कितने हैं ये बताओ। ठीक है। सत्य मन योग और व्यवहार मन। ठीक है, सत्य वचन योग, व्यवहार वचन योग। ठीक है। औदारिक काय योग। औदारिक तो है ही नहीं। औदारिक। आहार योग। उनको तो सिर्फ संपूर्ण पता होता था। आहार योग। मैंने कहा ना, व्याक्रिय लब्धि और आहारक लब्धि, इनका प्रयोग 6ठे गुण स्थान में ही होता है। हाँ, तो फिर ये दोनों हट जाएंगे। ये दोनों हट जाएंगे। औदारिक काय योग, औदारिक निष्ठ काय योग और कार्बन काय योग। कितने हुए? 3 हुए और 4 करें, 7। 7 योग। योग 7।
सत्य मन व्यवहार मन, हम्म, सत्य भाषा व्यवहार भाषा, औदारिक औदारी मिश्र कान मन। चलो उपयोग तीन अज्ञान नहीं होंगे। हम्म, केवल ज्ञान केवल दर्शन कितने हुए? 3 और 2 5। हाँ, तीन अज्ञान नहीं होंगे। अच्छा नहीं होंगे। केवल ज्ञान केवल दर्शन तो होंगे। नहीं पता नहीं, 3 तो अज्ञान है केवल ज्ञानी में। अरे वो क्या सिद्धों में अपन यही बोलते केवल ज्ञान केवल दर्शन हाँ, है, तो केवल ही में तो सब आए। उपयोग कितने सारे है ना? सारे का तीन अज्ञान तो है ही नहीं। हाँ फिर उसके बाद सारे हाँ फिर चार कौन से 4? केवल का पहली बार है, पहले आए केवल। बहुत बार आया हुआ है केवल ज्ञान का। अनिंद्रिय जितने हैं हाँ। केवल ज्ञानी थे, 9 संगी 9 असंगी तो है ही ये था। आगे भी कई जगह आए हुए हैं 9 केवल ज्ञानी का खुद का ही आया हुआ है। जो अनिंद्रियवत कहते हैं वो फिर ये है देवी गुणस्थान वाले। हाँ अनिंद्रियवत कई बार जगह लिखा है तो वो ये है कि हाँ अनिंद्रियवत अनिंद्रियवत कहेंगे वो देवगुण केवल। स्थान वाले हाँ 13वां 14वां दोनों। उनको सब पता है तो फिर उपयोग 2 केवल ज्ञान केवल दर्शन 13वें गुण स्थान में हाँ केवल ज्ञान। केवल दर्शन हाँ, बाकी कोई उपयोग नहीं रहेंगे। मतलब है। लेस्या योग में तो लेशिया की तो शुक्र शुक्ल लेस्या भाव क्षय का परिणाम का क्षयोक्षम क्षय का क्षयोक्षम भाव और परिणाम। क्षयोक्षम में 4 से 14 तक है ना? 4 से 14 4 से 12 1 से 12 देखो देखो उपशम भाव भी तो नहीं होगा। उदय भाव क्यों? उदय भाव 1 से 14 गुणस्थान तक ही, जितने भी संसारी प्राणी हैं उदय भाव रहेगा ही रहेगा। तो उदय भाव है मोक्ष में जाने के बाद उदय भाव खत्म होगा। तो उदय क्षय और परिणाम उदय साहिक परिणामिक और आत्मा द्रव्य है कषाय नहीं है। कसाई आत्मा को छोड़ के हाँ सब हाँ लब्धि 5 5 लब्धि 5 वीर्य पंडित दृष्टि सम्यक सम्यक दृष्टि भव्य भवि 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 दंडक फिर ये सब पाएंगे ना अगर योग में तो फिर सब पाएंगे। क्या? अपन उनमें नहीं सिद्धावस्था में तो सब नहीं होते पीछे केवली अवस्था में क्या? जैसे दंडक तो होंगे पक्ष वगैरह बोलते नहीं दंडक दंडक तो मनुष्य 21वां दंडक 21वां देख तो 1 2 बार करना इधर पीछे वाला करना हो मना करते हैं। कौन से वो रानमल जी के पास? हाँ शायद 21वां दंडक 21 पक्ष शुक्र शुक्र शुक्ल पक्ष ठीक।
किसकी, महेंद्र की? अभी तो थोड़ा ये ध्यान से देख लेना।